गुजरे उस्मान के एपिसोड नंबर 19। मेरा गजब क्या क्या कर सकता है। हाँ? लगा जुबान निकाल काटेगी। किससे ये बोलता है नाखून। मैं नहीं देख सकती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग के बहुत ज़्यादा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलो मेरे चैनल पे नए हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन दबा के ऑल पे कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले गुजरे उस्मान के एपिसोड नंबर 19 का पार्ट 1। यार लास्ट हमने जब 18 देखा था तो क्या हो गया था, जब हमने 18 देखा था तो वो एकदम से अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट थे। उसमें मंगोलों की एंट्री हो गई। मंगोलों की एंट्री में धुंधार का रिएक्शन देख के मैं स्टिल हैरान थी कि धुंधार मतलब किस तरीके से उसके कोई वो कुछ कर ही नहीं सकता। और बात जो धुंधार जो उस्मान का भाई है वो भी उस तरह ये सारे चाचा के वो भी कुछ नहीं कर सकता, मतलब वो सिर्फ सरदार बनने का शौक है धुंधार को, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता। लेकिन उस्मान ने उन्हीं मंगोला के सामने सर झुकाने से इनकार किया जिनके सामने उसका चचा ने सर झुका दिया, लेकिन उस्मान ने कर दिया इनकार। अब आगे देखते हैं, उसके चाचा ने कहा था लास्ट एपिसोड में कि मैं उस्मान को एग्री करके लाऊंगा, वो आपके सामने सर झुकाएगा और आपकी बैत करेगा। क्या ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता, क्योंकि वो उस्मान है, उस्मान नहीं झुक सकता। उस्मान जो चीज़ हक नहीं है उस्मान उसके आगे नहीं झुकेगा। हक के सामने जरूर झुकेगा, लेकिन जो ना हक है उसके कभी भी नहीं। अब ये सब जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा आज का एपिसोड कि आगे क्या होता है। क्या उस्मान को उसका चाचा मिला एग्री कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और उस्मान क्या जो उनसे है अदा वाली उसको बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, क्या होगा सब जानेंगे आज की वीडियो में। टाइम वेस्ट किए बगैर मैं कहने लगी अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग कहे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से लोगों तक शेयर से करते हैं वीडियो शॉर्ट। जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या ट्विस्ट है। किसी सूरत इनको नहीं छोड़ेंगे। कबीले पर हमला किया, उन जलीलों ने दुंदार साहब और कुंदूर साहब को कैद कर लिया है। हमारी इस हाल को तो देखो तुम। मदद करे अल्लाह। मेरे सिपाहियों, मेरे बहादुरों, ये मायूस होने का दिन नहीं है। हम माजी में इन कुत्तों को मट्टी में दफन कर चुके हैं। मट्टी में दफन कर चुके हैं। अब बड़ी जंग करने का वक्त है। ये वक्त गुस्से का नहीं बल्कि सब्र, अकल और जिद्दोजहद करने का वक्त है। चचा को अताक के लिए साथ ले गए हैं और अब वो उनसे अपनी बैत करवाएगा। इस वक्त अदाबाली भी उनके निशाने पर है, लेकिन अगर अदाबाली को कोई आ जाए तो हमारे इल्म का मरकज खत्म हो जाएगा। उस्मान बचा तो फिर हम क्यों रुके? आज हमारी ये तलवार खून में नहाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह चलो। कुंदूस यहाँ पे ये मान जाएगा। ये सीन दोबारा दिखाना जरूरी थे। लास्ट बार मैंने किस तरह बर्दाश्त किया था इस सीन को। उस्मान मेरा भतीजा है। उस्मान मेरा भतीजा है, जवान है, जवान है, ना समझ है। ना समझ है, यही समझदार है। दरख्तों को नहीं शाहों बल्कि उनकी जड़ों को देखते हैं। के जड़ों को देखते हैं तुम। अपने भतीजे को मंगोलों के गजब से क्यों नहीं डराया? क्यों नहीं डराया? डराया, डराया अगर उसने असर नहीं किया। ऐसा तो नहीं करता। कुंदूस का इसमें कोई हाँ, हाथ कुंदूस नहीं का है। कोई हाथ नहीं है, वो मेरे तेरी भतीजे जो मानता की है जान इसलिए वो बेचारा मुझे सिर्फ एक मौत के वजह मुंह में आ बता गया। दुंदार, सिर्फ एक वजह बताओ, सिर्फ एक वजह। मैं तुम्हें मुझे छोड़ पता नहीं था मैं नहीं ऐसा छोड़ूंगा होगा। तुम्हें कभी नहीं। हमें पता नहीं था कि हमारा उस्मान बागी हो गया बाकी हो है। गया। कुंदूस, तो फिर जान कि
यहाँ अपने दादा चंगेज खान की आग लाए हैं, दादा जलाने चंगेज गिराने खान की और आग हिसाब लाए। लेने के लिए आए हैं। अगर उसने फिर नाफरमानी की तो तुम लोगों की खालों से ढोल बनाऊंगा और दुनिया की इबरत के लिए सबूत के मैदान में तुम लोग भिजवाऊंगा। खालों में ढोल बनाऊंगा दुनिया की इबरत के लिए सबूत के सबूत उसके मैदानों में भिजवाऊंगा जो भी वो मैदान है। कुंदूज, 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 इतना तो हमने पहले पिछले एपिसोड में भी अब देखा था ना। बगैर किसी शर्त या मांग के मेरी अतात करोगे दुंदार, यानी मेरी ताबेदारी। इसी तरह कैसे गुलामी। हाँ मैं करूंगा, आपकी इताअत करूंगा, हाँ करूंगा। और मेरे पास उस्मान को लेकर आओगे तो तुम्हारी ताबेदारी का पता चलेगा। हाँ, उस्मान को देखेंगे। लेकर आऊंगा मैं, लेकर आऊंगा। आऊंगा लेकिन उस्मान आएगा 3 दिन बस, 3 दिन बस 3 दिन वरना तुम्हारे कबीले को पांव से रौंद कौन से डालूंगा। फॉर्म डालूंगा। अब तुम अपने भतीजे को लेकर कबीले जाओगे। मंगोल अब कभी भी यहाँ से नहीं जाएंगे। ले जाओ इसे। कुंदूज, कुंदूज मेरे भतीजे, चलो उठो। शाबाश कुंदूज, चलो उठो, हिम्मत करो। चलो ले जाओ इन्हें। इसकी भी ऐसी मौत देखना चाहती हूँ मैं। चलो फिर इसके अंदर शैतान आ गया। ये क्या हरकतें करता है। मेरे डेट कर देता है ये बंदा। हाँ जी उठा लो अब तुसी। बहादुर काई खमगुलों का सामना करके उन्हें काई ताकत का मुजाहिरा दिखाना है। और बहनों को भी खबर कर दो, बाहर निकलें और अपने मोर्चे संभालें और हर वक्त तैयार रहें। बिल्कुल सरजान खातून। मालूम नहीं हमारे मर्द लौटते हैं या नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि लौटना सिर्फ उसी एक अल्लाह की तरफ है। जोहरा ने भी निकाल ली। मंगोलों का साया हमारे कबीले पर है, तो हमें भी दिखाना चाहिए कि हम अपने सर नहीं झुकाएंगे और इन काफिरों को दिखाएंगे कि हम काई खवातीन भी बिल्कुल मर्द अपने तो मर्दों लड़ते की नहीं तरह है लड़ सकती इनके। हैं। ये उस्मान ही तो रखा है इन्होंने। हमको खुरासान में मौजूद और और गौस की गौस जड़ों की की जड़ों की कसम, कसम। मंगोलों के आगे सर नहीं झुकाएंगे, सर नहीं झुकाएंगे। तुर्कों से गद्दारी करने वालों के खून की नदियां बहा देंगे। आज जंग का दिन है, सुन लो। आज शहादत का दिन है, सुन लो। शहादत का दिन है। यही रहेंगे। अगर ये खित्ता भी हाथ से गया तो इसका मतलब होगा कि हमारी आखिरी उम्मीद भी गई। मंगोल आ रहे आ हैं, गए। भागो भागो। बाला, अदा वाली जिंदा चाहिए हमें, बाकी सबको जला कर खत्म। तैयार हो जाओ दोस्तों, आज इज्जत का सवाल है। वो घोड़ों के ऊपर है, आराम से वो मार सकते हैं। ऐसा दवाली में ताकत है। इतनी एज के होके भी ये लोग लड़ रहे हैं प्रॉपर। इसको तो कोई मारता नहीं, इसको मारेंगे लोग। इसको तो खत्म करेंगे।
पीछे देखिए। आधा वाली को जिंदा छोड़ो, बाकी सब भाला की तरफ हाथ उठाओगे वो मार देगा तुम। उस्मान हमेशा एंट्री मैं आ गया हूँ मेरे शेर। साहब दो तलवारों से लड़ते हैं। इंटरेस्टिंग है ये बंदा। इसको तो हमारे आने के लिए इसको चाहिए, क्या नाम है, शाम का चावल इसको चाहिए और इसको तो खत्म करते हैं। शाम खत्म करें। शाम का वैसे भी जंग करने का दोस्त होता है। शाम का इसको तो खत्म करें। ये देखो। मारा नहीं, मारते 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 नहीं मार सकता। सामसा को तीर लग गया। खत्म ही नहीं हो रहे। ऐसा लग रहा है कीड़ों की तरह चिपक ही गए, खत्म नहीं हो रहे। आई जा रहे कीड़े से, लेकिन कहाँ से निकली जा रहे हैं। इरिटेशन होने लगती, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। जैसे खत्म होने लगते हैं वैसे और कीड़े आ जाते हैं। क्या करेंगे? ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। शेर की हिफाजत करो। आप इनको लेके यहाँ से निकले, मैं काफिरों को रोकता हूँ। तुम बदले की तरीका हम कहाँ से आई जा रही हूँ। इरिटेट हो रहे हैं। ये भी क्या? बच्चे का क्या मारता है? क्या होगा? मारना तीर नहीं, लग गया। जिंदा चाहिए हमें। जिंदा चाहिए हमें। मुझे तुम पसंद आए। ये गलती है। I don't like। और इसे शानदार लग रही है। लाइक सीरियस है। शहजादी, बोलते रहो तुम। बोलते रहो तुम। सुन रही हूँ मैं। शहजादी, शहजादी, लाइक देखना था। I can't। अल्लाह। इन्हें खा भी ले निकाल दिया जो। तुमने जो कहना था वो कह चुके हो तुम। अब सिर्फ बदले का वक्त है। क्यों ने तो कर के निकला ने कल जान के लिखा। जानोगे।
मैं तुम्हारे नाखून एक एक करके खींचूंगी। रुको 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 को शहजादी, आप एक बड़ा राज नहीं जानती। ये सबको सेम डर लाइन के चिपकाता है। कौन सा? ये दाद बताओ, तेरा सॉफ्टवेयर इसको बख्शना तो नहीं। उस्मान ने मुझे यहाँ अपना जासूस बनाकर भेजा था और वो मेरी खबर के इंतजार में है। अब ये क्या नई स्टोरी का चिपका दिया इसने। वही पता चलेगा जो आप चाहेंगे। आप सोच लें। शहजादी साहिबा, आपके लिए पैगाम आया है। मंगोल। ये खत आलिशार का है। मंगोल सरदार बालगाई हमारे मेहमान बनेंगे ओके। और इसकी मुलाकात आली जनाब यानीस से होगी। ओके। मरने ना पाइए। इतना करके बोले मरने ना पहाड़ की पाइए। तरह मजबूत हूं मैं उस्मान साहब, आप परेशान नहीं हो। समसचौश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, अल्लाह, उस टाइम कितना तकलीफ था। ये लीजिए उस्मान साहब। पहले निकालते वक्त तकलीफ, फिर उस जख्म को भरते वक्त तकलीफ हो। मास्टरा क्यों रो रहा है? माशाल्लाह मुझे मेरे समझ में नहीं बहादुर, आते। माशाल्लाह। इंसान की तो सल्वाडोर ने नई जिंदगी की स्टोरी डाली है हिफाजत क्या? उसकी मौत ही करती है। तुम बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे। शुक्र है रब का, उसने आपकी हिफाजत फरमाई। वो लोग कोनूर भाई को जिंदा छोड़ देंगे? नहीं। चलो, अब इसके गले में ऐसे डाल दिया। क्या एपिसोड में क्या जानवर बने हुए हैं एपिसोड के अंदर। इरिटेशन होने लग गया मुझे। उस ऊपर तुम्हारे खून का जात। क्या सलूक किया जाए? बीच के पलने से काम लेगा, बर्दाश्त करेगा। सामसा चाबुश। बिस्मिल्लाह। समसचौश। उस्मान साहब, ये आराम करने का वक्त नहीं है। ये आराम करने का कोनूर वक्त सिपाही नहीं को है। बचा लेंगे, मैं ठीक हूँ।
छोटे हैं। अर्कुत क्या हुआ? नए बाजार का जिम्मेदार निजामुद्दीन। खुल के बताओ क्या हुआ? वो यानिस का आदमी है। जनाब यानी से यानीस का अदब वाली आदमी। के आदमी अंगूरों के रास्ते से आएंगे। उन्हें रोकने के लिए आलिशार साहब से जो बन पड़ा वो करेंगे। तुम लोग जाओ, मैं इन्हें फेंक कर आता हूँ। जनाब यानी से कहना उनका राज नहीं खुला। ओके ओ सॉरी, ये मारने लगा। निजामुद्दीन निजामुद्दीन को तीर मार दिया। तो से निकल गए। मंगोलों की तलवार से कोई नहीं भाग सकता। बहुत जल्द वो अपने बिल से बाहर आएंगे। तुम उन्हें नहीं जानते जरकुदाई। उन्हें फौरन तलाश करना होगा। तुम ज्यादा मत सोचो आलिशार। बालगाय तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम ज्यादा मत सोचो आलिशार, बाल गाय तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अकल से काम ले अम्मी जान। ताईजान, उन लोगों के साथ जंग नामुमकिन है। सिर्फ घात ही उस बालगाई को सबक सिखाने का वाहिद हल है। बस ऐसा कोई बहादुर आ जाए। कौन है वो बहादुर? उस्मान। वो भी वक्त था जब हमारे सरों पे कितने सरदार खड़े थे। इन मंगोलों से हमें उस्मान बचाएगा, ये कहना चाह रहे हो तुम? इन जमीनों में जनाब, बाबा, क्या हुआ है आपको? क्या होगा खातून? हमारे खैमे किसी तौर पर भी महफूज नहीं है। हमारी जिंदगियों की कोई अहमियत नहीं है। इस बंदे की कोई वर्थ है ही नहीं। ये अपने आप को बहादुर कहने वाले जो करके आए हैं कारनामा, बहादुर तो कहीं से नहीं है। इस जमीन पर मुसल्लत होने वाली ताकत की रंग को जड़ों से काट दूंगा। या तो इस मिट्टी को आजाद। बात तो इसकी बीवी ने सही की है। सिर्फ एक उस्मान की खातिर मैं अपना चूल्हा बुझने बात तो नहीं इसकी दूंगी। बीवी ने सही की है। इसकी सरदारी और साथ में हुक्मरानी से इसी को ही चलती है, इसकी बीवी पर। बाकी हर जगह ये बुजदिल है। सारा गुस्सा उसी को उतारता है। हमारे कान और आंखें होंगी। बामसी साहब, आप ख्वातीन को कबीले ले जाएं। मैं बताऊंगा आपने क्या करना है। ठीक है उस्मान। शेर को इसकी बात नहीं पसंद आ रही। हुजूर मंगोलों को यहाँ लाने वाला आलिशार है और कोई नहीं। और इस आग में आलिशार भी चलेगा। चलेगा। निजामुद्दीन इसका मतलब कैसा ला रहे हैं? इसके सीने पर मैंने तुमसे जब कहा से नहीं बाल था कि गाया है, तरफ के तब हर से एक मैं पत्ते पहला का अच्छा ख्याल काम रखना किया। और हर एक तुर्क पर अच्छी तरह से नजर रखना। बालगाय मेरी बात सुने। तुम जैसे बेवकूफ खादिम की मैं क्या बात सुनूं? तुम्हारी वजह से मेरा सोना चोरी हुआ। कलोजा, हिसार और काई कबीले को जंग के दहाने पर तुमने मारते बचाया। मारते इसको। मेरी दी हुई अमानत का तुमने इस तरीके से ख्याल रखा। गुलाम हूँ आपका। बालगाय मेरी बात सुने। मैं गुलाम हूँ आपका। ये ना करें। ये भी किसी के आगे झुके। गुलाम इंटरेस्टिंग। हूँ आपका। कैसा गुलाम?
जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। मारते मारते ऐसे गुलाम मारा को नहीं। मर जाना चाहिए। अच्छी तरह से सुन लो, अगर मेरा काम किए बगैर कोनिया से वापस आए बालगाय, तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अच्छा। अगर जिंदगी चाहते हो तो मेरे लिए अच्छी खबर लाओ। अभी तक यही हो? ऐसा न करें बालगाय। अभी तक यही हो। बाल गाय की जब से एंट्री हुई ना उसने तब से पहली एक अच्छा काम किया जिससे मुझे अच्छा लगा। जो आलिशार के थप्पड़ मारा और आलिशार के ऊपर तलवार या कीड़ और उतार दिया, जिससे अगर उसे गुलाम को अपने आप को बोला, वो अपने आप को मैंने क्या समझता था यार। उसको भी इसकी रियलिटी दिखाने वाला आ गया, ये आया इंटरेस्ट। तुम्हें सिर्फ उस्मान को मेरे पास लाना है। ओके। उसके बाद उस्मान मैं को अपने पास हाथ से आता और तुम्हारा उसके सर पास लेके कलम आएगा, उसके करूंगा बाद ये खुद उसका आलिशार। सर कलम करेगा। आलिशार का तो कुछ नहीं हो सकता भैया। से आ जाऊंगा। इसके बावजूद भी कि तुम जबरदस्ती नहीं झुक सकते, वो नए हलीफ तलाश करेगा। आलिशार के साथ भी यही होगा। आलिशार जरूर उसे अपने साथ कले ले जाएगा। सफ़ें सीधी हो चुकी हैं उस्मान। कव्वों के साथ और भेड़ियों के साथ। समझ नहीं है। आइए कमांडर बालगाय। मेरे सामने से हट जा, बादल तेरी क्यों है? रुक जाओ। क्या इसकी बहादुरी, जब उसने तलवार पीछे की तब मारा उससे। ये पता लगाया कि क्या बहादुरी है, नालायक। लगाया को तो वैसे इतने मैनर्स भी नहीं है कि जब किसी से मिलना होता है, किसी से दोस्ती करनी होती है, तब हर किसी को अपना गुलाम ही बनाया हुआ है। समझा हुआ है कि हर कोई इसका गुलाम है। आ गया। लगाया सोफिया की जैसे क्या नीड्स। चांद की तरह सफेद, फूलों की तरह खूबसूरत और सांप की तरह जहरीली सूफिया तुम हो। ताकतवर मंगोल बालगाय। गरीब खाने पर खुशामदीद। मुझे तो लगा कि आलिशार साहब भी साथ ही आएंगे। आलिशार को कोनिया भेज दिया। ओके। लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आया शहजादी सूफिया। जरकुताए निजामुद्दीन का सारा। तो मुझे फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की उस्मान के एपिसोड नंबर 19 का पार्ट 1 देखा, जिसमें हमने देखा
आलिशार भी किसी के आगे झुक गया, किसी के आगे उसने भी सर झुकाया और अपने आप को पहले क्या समझता था। आलिशार को जब बाल गाय ने थप्पड़ मारा, फिर वो कहते मैं आपका गुलाम हूँ। मुझे वो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगे एक पॉइंट के इस बंदे को भी कोई रियलिटी चेक देने वाला आ गया, कोई इसको बताने वाला गया कि तुम क्या हो। और अब बाल गायन उसका सिर्फ यूज इसलिए कर रहे हैं कि वो उस्मान को पाना चाहता है। जैसे उस्मान को पालेगा आलिशार को मार देगा। अब जो था बाल गाय है वो उसने आलिशार को कोनिया भेज दिया और खुद आया सोफिया से मिलने। अब ये मिलके क्या नई प्लानिंग करते और क्या नई तबाही का आगाज़ करेंगे ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। उस्मान के जितने भी कबीले वाले हैं, चाचा और उसकी माँ, वो उस्मान की दुश्मन बन चुकी है। और जो उस्मान जो बातूर है वो निकल चुका है बाल गाय वगैरह को मारने के लिए। क्या वो बच पाता है या नहीं बच पाता, ये सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है और अगर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपना रखिए ख्याल। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।